कुल्लू मनाली की पहाड़ियों में बर्फबारी के बाद शानदार नजारा, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का सैलानियों लिया आनंद। नया साल मनाने कुल्लू मनाली आए पर्यटकों का बर्फ ने किया स्वागत, सैलानियों में दिखा हॉट बैलून का क्रेज। कुल्लू मनाली के स्नो पॉइंट पर बर्फ देख खिले मासूमों के चेहरे, नन्हे मुन्नों ने बनाया स्नोमैन। पैराग्लाइडिंग का भी उठा रहे सैलानी लुत्फ, खिंचवाई तस्वीरें, बर्फबारी की वजह से सैलानियों का जोश हाई। सैलानियों ने रोपवे और घुड़सवारी का भी लिया आनंद, नए साल से पहले चढ़ा मस्ती का खुमार। माउंट आबू में फिर से कड़ाके की सर्दी, ओस की बूंदें बर्फ में हुई तब्दील, -4 डिग्री पर पहुंचा तापमान, कारों पर जमी बर्फ को हटाते दिखे लोग। औली में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से सेना के साहसों को डगमगाने में नाकाम, कड़ाके की ठंड के बीच भी सेना के जवान अभ्यास करते कसरत करते नजर आए। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। यमुनोत्री धाम के हनुमान मंदिर का दिखा अद्भुत नजारा, भारी बर्फबारी के बीच शंख बजाते दिखे साधु। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, -10 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कश्मीर के बारामूला में बर्फ के बीच चलती ट्रेन ने पर्यटकों को किया रोमांचित, इस खास अनुभव के गवाह बने ट्रेन में सफर कर रहे यात्री। बर्फबारी से कश्मीर में ट्रेनों के संचालन में आ रही है दिक्कतें, प्रशासन पटरी पर जमी बर्फ को हटाने का कर रहा हर संभव उपाय। गुलमर्ग से बर्फबारी के बाद की तस्वीरें आई सामने, इलाके में जमी 2.8 फीट मोटी बर्फ की चादर। प्रकृति ने किया घाटी का बर्फ से श्रृंगार, गुलमर्ग के मकान और रास्ते बर्फ से दिखे पटे। अनंतनाग में हुई बर्फबारी से पर्यटकों की पूरी हुई मन की मुराद, सैलानियों ने जमकर की मस्ती। बठिंडा में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को करना पड़ रहा काफी दिक्कतों का सामना। अजमेर में घनी धुंध ने जनजीवन पर डाला असर, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा, दिन में भी लोग लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर। ठंड और कोहरे की दोहरी मार से दिल्ली का हुआ बुरा हाल, मौसम विभाग ने और ठंड बढ़ने की दी चेतावनी। राजस्थान में ओलावृष्टि से किसान की टूटी कमर, सरसों की फसल हुई खराब, मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक बारिश होने की चेतावनी जारी की। चंडीगढ़ में धूप खिलने से लोगों को ठंड और ठिठुरन से मिली हल्की राहत, लोग बोटिंग का धूप में ले रहे आनंद। डोडा के भदेरवा वैली में चारों ओर दिख रही बर्फ की सफेद चादर, पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके। श्रीनगर में एयरपोर्ट में बर्फ हटाकर फिर से शुरू करवाया गया विमानों का संचालन, बर्फबारी से रनवे पर आई फिसलन, स्टाफ को एहतियात बरतने की दी गई हिदायत। कारगिल के जुजिला पास में फिर से आवाजाही को चालू करने का चल रहा प्रयास, प्रशासन साफ करवा रहा बर्फ की मोटी परत। बारामूला में बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, गाड़ियों और सड़कों पर जमी बर्फ। भीड़ बर्फबारी में लोग जमकर कर रहे मौज मस्ती, लोग दूसरे पर मार रहे बर्फ के गोले। आज है सोमवती अमावस्या का पावन दिन, भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ। आज के दिन तुलसी और माता पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाने की है परंपरा, ऐसा करने वाली महिलाओं को मिलता है अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके सुखद वैवाहिक जीवन का मिलता है वरदान, इस दिन पितरों और नवग्रहों की मिलती है विशेष कृपा। आज के दिन महिलाएं कपड़े, गहने, बर्तन, अनाज या खाने की कोई भी चीज करती हैं दान, जिससे उनके जीवन में शुभता आती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी खास महत्व है, पवित्र नदियों में स्नान के लिए भक्तों की जुटती है भीड़। कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12,000 नर्तक ने एक साथ किया भरतनाट्यम, बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्टेडियम में उमड़ा नीला समंदर, इस प्रदर्शन का मकसद भारतीय संस्कृति, संगीत और नृत्य को बढ़ावा देना है।
स्पेडेक्स मिशन से अंतरिक्ष में बड़ी छलांग की तैयारी में भारत। इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रह करेगा लॉन्च। SDMX-1 और SDMX-2 लॉन्च करेगा इसरो। ये उपग्रह अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग का करेंगे प्रदर्शन। मिशन सफल होने पर अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में आ जाएगा हिंदुस्तान। नए साल की तैयारी में जुटी वडोदरा पुलिस। तैयारियों की खूबसूरत ड्रोन तस्वीरें आई सामने। यहूदियों ने गेटवे ऑफ इंडिया पर मनाया हनुक्काह त्योहार। इस दौरान 5 मशालों को किया गया रोशन। बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग इस त्योहार में हुए शामिल। त्योहार 2000 साल पहले ग्रीक सेना के खिलाफ जीत का प्रतीक है। इस दौरान बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। लोगों ने बच्चों के टैलेंट को किया प्रोत्साहित। हनुक्काह त्योहार के दौरान गाए गए गीत, बच्चों ने मंच पर दी परफॉर्मेंस। पटना में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आई प्रतिक्रिया। पूरे मामले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों का सीएम आवास तक निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। बीपीएससी के 5 छात्रों के डेलीगेशन और सरकार के बीच हुई बातचीत के दौरान नहीं बनी बात। बीपीएससी प्रीलिम्स की दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे छात्र। अपनी मांगों को लेकर अड़े छात्रों ने पुलिस के आगे जोड़े हाथ पैर। प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर करती नजर आई पुलिस। प्रदर्शनकारी छात्रों ने तोड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग। बीपीएससी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर कर रहे थे छात्रों के आंदोलन की अगुवाई। लाठीचार्ज के दौरान मौके से न दिखे प्रशांत किशोर। लाठीचार्ज के दौरान प्रशांत किशोर की अनुपस्थिति को लेकर छात्रों ने उठाए सवाल। कहा, जब सर ने कहा था कि हम आगे रहेंगे तो क्यों पीछे चले गए। अपनी मांगों को रखते हुए बोले बीपीएससी छात्र। कहा, हम लोग नहीं होना चाहते राजनीति के शिकार। हमारी बस एक ही मांग, दोबारा हो परीक्षा। वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम लोग करने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। हमको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो रहा है। छात्रों के लगाए आरोपों को खारिज करते हुए बोली पटना सेंट्रल एसपी सिटी स्वीटी सहरावत। कहा, लाठीचार्ज नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए। वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई। संभल में हो रही खुदाई को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। कहा, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी होनी चाहिए खुदाई। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। महाकुंभ में निमंत्रण देने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। अखिलेश यादव ने राजभवन में अवैध निर्माण का लगाया आरोप। कहा, बिना नक्शा पास कराए राजभवन में हो रहा निर्माण। असंवैधानिक रूप से काम कर रही है सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार। कहा, महाकुंभ में आकर अखिलेश धोएं अपने पाप। आपके शासन में यूपी में सुरक्षित नहीं थी बहु बेटियां। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम को देख अखिलेश जी को लगता है बुरा। अखिलेश यादव को घेरते हुए बोले सुब्रत पाठक। कहा, अखिलेश जी ने अपने शासन में कुंभ के आयोजन के दौरान आजम खान को बनाया था प्रभारी। अव्यवस्था की वजह से 50 से अधिक लोगों ने गंवाई थी जान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में संगठन चुनाव को लेकर हुई अहम बैठक। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और चुनाव अधिकारी हुए शामिल।
एक दिन के गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 12 बजे वलसाड के धर्मपुर में श्रीमद रामचंद्र मिशन के वार्षिक महोत्सव में होंगे शामिल।